रात के अंधेरा खफीजाबाद के उस खोते से मुखालमेन फाइल अखवात ये जखन की तांग गालियां पुरानी दुकानों से बुखारी दीन एदिलाब ने पुराने साइकिल पार से उतरा एहर खार के दराजे की तारफ बात खा। उसकी उम्र भी 30 साल थी मगर एजे उसका खिखरा ताकान से इतना पेला पादत ये यही से कोई बुजुर्ग खो हाथ में नेक छोटी सी तईली तीस में इन सिर दरोतिया नेर तो दिसी सास्ती आलो की साब्जी थी खर के एंदर से ह्यूमो की खाल की आसयो की चमें कुख बाना रखी थी। ह्यूमो ने दराजा खोला एहर मुस्कुराने की कोशिश की। उसके 30 साल के खेखरे पा भी फिकास साफ दिखाई दे रही थी। ह्यूमो ने तईली को देखा एर दिल में साचे के एजे भी इतना कम कौन खर में 3 लोग दे उसके दिले रूम की छोटी बेटी साना फिर भी हर दिन कहने कम होता या राहत ये चे एदिल की किराना दुकान बांध खाओं के बाद से सिलसिला स्खुरु खो गायत ये चे हफीजाबाद के ग्रोसरी मार्केट में उसकी छोटी सी दुकान पली मशहूर थी। लोग उधर लेते द एफर एदिल खान्स का दीते चे मगर जब बाड़ी बाड़ी शॉप्स खुल गईं तो छोटी दुकान का काम रुक गया, डेट बढ़ता गया और आखिर में दुकान बैंड करना पड़ गया। अब आदिल मार्केट में यहाँ वहाँ मजदूरी करता था मगर पैसे का हिसाब कभी पूरा नहीं होता। हुमा ने आदिल को अंदर बुलाया। आओ आदिल बैठो, थक गए हो ना। आदिल ने सिर्फ सर हिलाया और अंदर चला गया। उसने जूते उतारे और किचन के कोने में बैठ गया। हुमा ने गरम किया हुआ खाना प्लेट में रखा, सिर्फ दाल और रोटी। तेल कम था इसलिए सब्जी भी सूखी सूखी थी। आदिल ने एक रोटी उठाए और धीरे से सना के कमरे की तरफ देखा। बेटी सो रही थी। उसने अपनी रोटी का आधा हिस्सा अलग कर लिया और बाकी खाया। हुमा ने नोटिस किया कि आदिल खुद भूखा लग रहा था मगर उसने कुछ नहीं कहा। अगर ये कहानी आप लोगों के दिल को छू जाए तो एक छोटी सी मदद कर दें, सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। बहुत मेहनत लगती है ऐसी सच्ची ज़िंदगी की कहानियाँ बनाने में जो आप तक पहुँचे। ये काम ही हमारी रोज़ी रोटी का सहारा है। सब दोस्तों के लिए दिल से दुआ है कि उनकी ज़िंदगी हमेशा खुश और खुशहाल रहे और अल्लाह उनके हर घर में सुकून भरे। हुमा ने आदिल के प्लेट को देखा और उसके दिल में एक दर्द उठा। पहले जब दुकान खुली थी तो घर में हर चीज़ बरा बरा होती थी। आटा का पैकेट महीने भर चलता था, चावल फुल डब्बा, तेल की बोतल हर हफ्ते नई, मगर अब हर हफ्ते चीज़ें घट रही थीं। हुमा किचन में रोज़ चीज़ें गिनती थी। आज दूध का पैकेट सिर्फ आधा बचा था, चीनी का डब्बा खाली होने वाला था। उसने सोचा कि कल सना के लिए स्कूल के लिए डब्बा में क्या डालूंगी। आदिल ने उससे पूछा, हुमा आज कितना खर्चा हुआ? हुमा ने मुस्कुराते हुए कहा, जो था वो ही, तुम फिक्र मत करो। लेकिन अंदर से उसको पता था कि चीज़ें घट रही हैं और कोई मान नहीं रहा। आदिल उठा और सना के कमरे में गया। बेटी की उम्र 8 साल थी। वो स्कूल जाती थी और हर रोज़ बाबा से दुकान की पुरानी कहानियाँ सुनती थी। आदिल ने उसके सर पर हाथ फेरा। सना ने आंख खोली और मुस्कुराए। बाबा आप आ गए, आज क्या लाए हो? आदिल ने प्यार से कहा, कल लौंगा बेटा, आज बाबा थक गया है, पर तुम सो जाओ मेरी जान, सुबह स्कूल के लिए उठना है। उसने बेटी को गाले लगाया और उसके माथे पर किस किया। ये उसकी बाप होने की टेंडरनेस थी। आदिल चाहता था कि उसकी बेटी को कभी भूख ना लगे। वो खुद रात को भूखा रहता था ताकि बेटी और बीवी को थोड़ा ज़्यादा खाना दे सके। उसके दिल में शर्म थी। एक मर्द होने के नाते घर चलाना उसकी जिम्मेदारी थी, मगर अब डेट नोटबुक में हर दिन नए नंबर्स लिखे जा रहे थे। सुबह होती थी तो आदिल जल्दी उठ जाता। हुमा किचन में छोटे स्टोव पर चाय बनाती, पुराने बर्तनों में पानी गर्म करती। सना स्कूल के लिए रेडी होती। आदिल उसको स्कूल छोड़ने जाता और फिर मार्केट की तरफ। हाफिजाबाद का ग्रोसरी मार्केट सुबह से ही भर जाता था। लोगों की भीड़, दुकानें साइड बाय साइड। आदिल वहाँ से गुजारता था जहाँ पहले उसकी दुकान थी। अब कोई और चला रहा था। लोग बातें करते थे, आदिल भाई अब क्या कर रहे हो? आदिल मुस्कुराता और कहता, कुछ काम ढूंढ रहा हूँ। लेकिन अंदर से उसकी शर्म उसको खा रही थी। वो उधार लेने से बचने की कोशिश करता था क्योंकि पुराना कर्ज अभी भी बाकी था। हुमा घर में अकेली रहती, किचन में बैठकर सोचती, क्यों चीज़ें कम हो रही हैं, पहले इतना नहीं था। उसने एक दिन आदिल से कहा, आदिल डेट नोटबुक दिखाओ ना, हम कितना कर्जमेन हैं। आदिल ने गुस्सा करते हुए कहा, हुमा तुम औरतों को बस घर संभालना आता है, बाहर की दुनिया मत समझो, मैं सब ठीक कर रहा हूँ। हुमा चुप हो गई मगर उसका दिल बेचैन था। वो रात को जब सब सो जाते तो किचन में बैठकर चीज़ें गिनती। अत्ता का पैकेट तेज़ी से ख़त्म, चावल भी,
कभी कभी वो अपने पुराने कपड़े बेचकर थोड़े पैसे जमा करती। एक दिन सना स्कूल से आई और बोली, अम्मी आज टीचर ने कहा कि घर में रोज़ फ्रेश खाना खाना चाहिए। मेरे दोस्त के घर में हर दिन दूध और फल आता है। हुमा ने बेटी को गले लगाया और कहा, बेटा हम भी ठीक कर लेंगे। बाबा बाहर मेहनत कर रहे हैं। लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। आदिल शाम को घर आया तो थका हुआ। उसने सना को गोद में उठाया। मेरी प्यारी बेटी आज स्कूल में क्या सीखा? सना ने बताया और आदिल ने उसको स्टोरी सुनाई, पुरानी दुकान की स्टोरी। जब बाबा की दुकान खुली थी तो हर रोज़ नए नए बिस्किट्स आते थे। तुम खुश रहती थी। सना हंसी। आदिल की फादरहुड टेंडरनेस देखकर हुमा का दिल पिघल जाता था। वो जानती थी कि आदिल बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है। रात गुजारती थी। आदिल कभी कभी देर से आता। थैली में कुछ सस्ती चीज़ें, कभी एक पैकेट बिस्किट जो रात को सस्ता मिलता था, कभी छोटा सा दूध का पैकेट। हुमा पूछती, ये कहाँ से लाए? आदिल कहता, मार्केट से ही, सस्ती मिली थी। मगर हुमा को शक होने लगा था। एक रात हुमा ने उठ कर देखा कि आदिल किचन में बैठा था। वो अकेला था। उसने अपनी रोटी ली थी मगर सिर्फ आधी खा कर रख दी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। हुमा चुपके से देखती रही। आदिल अपने से बोल रहा था, अल्लाह मैं क्या करूं? मेरी बेटी भूखी ना रहे इसलिए मैं खुद भूखा रहूं। लेकिन हुमा से कहने की शर्म आती है। मेरा मर्द होना, मेरा बाप होना सब कुछ लग रहा है बर्बाद। हुमा का दिल धड़क उठा। उसने और सुनने की कोशिश की। आदिल ने कहा, रात को इधर उधर जाकर सस्ती चीज़ें लाता हूँ ताकि लोकल मार्केट के उधर से बचा रहूँ और कर्ज न बढ़े। सच छुपाता हूँ क्योंकि शर्म आती है। हुमा ने समझ लिया कि आदिल रात को दूसरे मोहल्लों के छोटे दुकानों से या जो सस्ता माल मिलता था वो लाता था। यह उसका तरीका था उधर से बचने का, मगर यह भी उसकी शर्म थी। अगली सुबह हुमा ने पुराने पेपर्स में से आदिल की दुकान का लेजर मिला। उसमें बहुत सी लाइंस थी, उधर के हिसाब, मगर कुछ जगह पर नए एंट्रीज थे, जैसे सस्ती सब्जी रात को इधर से, और अमाउंट्स कम लिखे हुए थे। हुमा ने समझ लिया कि आदिल सच छुपा रहा था। वो चीज़ें घटने की वजह ये थी कि वो फैमिली को खिलाने के लिए अपनी भूख छुपाता था और सस्ती चीज़ें लाता था। डेट नोटबुक भी उसी के पास था जिसमें वो सीक्रेटली कुछ नंबर्स एडजस्ट करता था ताकि हुमा ना देखे। हुमा ने सना से पूछा। सना ने कहा, अम्मी बाबा रात को लाते आते हैं और किचन में कुछ ला कर रखते हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि ये हमारा सीक्रेट है। बाबा कहते हैं कि बेटी को पता ना चले। ये बात सुनकर हुमा के दिल में सब क्लियर हो गया। आदिल की वो रातें उसकी शर्म और भूख की वजह से थी। वो जुर्म नहीं कर रहा था बल्कि अपने घर को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसी रात जब आदिल घर आया तो हुमा ने उसको रोक लिया। किचन में तीनों बैठ गए। सना सो चुकी थी। हुमा ने धीरे से कहा, आदिल मुझे सब पता है। डेट नोटबुक और लेजर मैंने देखा। सना ने भी बताया कि तुम रात को सस्ती चीज़ें लाते हो। तुम क्यों छुपाते हो? हम साथ हैं ना। आदिल का चेहरा पीला पड़ गया। उसने सर झुका लिया। आंसू निकल आए। हुमा, शर्म आती है। दुका बैंड होने के बाद मैं मार्ड नहीं रह गया। भूख लगी रहती थी मगर तुमसे और बेटी से कह नहीं सकता था, इसलिए रात को इधर उधर से सस्ती चीज़ें उठा लाता था ताकि उधर ना बढ़े और तुम लोगों को पता ना चले। यह मेरी शर्म थी। मेरा बाप होना मुझे तड़पा रहा था। हुमा ने उसको गले लगाया। उसके दिल में दाढ़ था। दिल टूट गया था मगर पूरा नहीं टूटा। इस दफ़ा उसे जुर्म से पहले आदिल की भूख और शर्म की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो समझ गई कि उसका शोहर कितना तड़प रहा था। आदिल, हम दोनों मिलकर संभल लेंगे। तुम अकेला मत रहो। मैं भी कुछ करूँगी। तुम्हारी मेहनत और प्यार ही हमारा सहारा है। आदिल ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सुकून था। शर्म अब कम हो गई थी क्योंकि उसकी बीवी उसके दार्ड को समझ गई थी। तीनों ने मिलकर बात की। सना को भी सुबह बताया कि अब सब ठीक हो जाएगा। आदिल ने बेटी को गॉड में उठाया और कहा, बेटा बाबा तुम्हारे लिए बेहतर दिन लाएगा। अब से हम साथ मेहनत करेंगे। सना ने हंसकर कहा, बाबा मैं भी मदद करूंगी स्कूल में अच्छे मार्क्स लाकर। हुमा ने किचन में छोटे से स्टोवे पर चाय बनाई। उस रात खाना थोड़ा ज़्यादा था क्योंकि आदिल ने मार्केट से थोड़ी सी सस्ती सब्जी लाई थी, मगर अब छुप कर नहीं बल्कि सबको बताते हुए। दिन गुजरते गए। हफीज़ाबाद का मार्केट अब भी वैसा ही था, लेकिन उनके घर में उम्मीद की रोशनी आ गई थी। हुमा ने अपने पुराने कपड़े बेचकर कुछ पैसे जमा किए। आदिल ने एक छोटी सी दुकान दोबारा शुरू करने की कोशिश की। डेट नोटबुक अब धीरे धीरे साफ होता जा रहा था।
आदिल अब भी थका हुआ आता था मगर हुमा उसका इंतज़ार करती थी। किचन में अब चीज़ें कम नहीं होती थीं क्योंकि दोनों मिलकर हिसाब रखते थे। एक दिन साना ने कहा, अम्मी बाबा अब खुश लगते हैं। हुमा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, हम सब मिलकर खुश रहेंगे। आदिल की शर्म अब कम हो चुकी थी क्योंकि उसको पता था कि उसकी बीवी उसके साथ है। हंगर की वो रातें अब सिर्फ यादों में थीं। फादरहुड की टेंडरनेस अब और मजबूत हो गई थी। आदिल हर रात सना को स्टोरी सुनाता और उसके सपनों को प्यार से संभालता। हुमा किचन में खड़ी होकर उन दोनों को देखती और सोचती कि प्यार ने मुश्किलों को जीत लिया है। घर छोटा था मगर प्यार बड़ा था। हफीज़ाबाद के उस मोहल्ले में उनकी ज़िंदगी धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। आदिल अब मार्केट जाकर लोगों से बात करता था बिना शर्म के। हुमा उसके साथ खड़ी रहती थी। सना की मुस्कुराहट उनके लिए सब कुछ थी। यह उनकी कहानी थी जहां भूख और शार्म ने एक रिश्ते को और मजबूत बना दिया था। दिल टूटकर भी पूरा नहीं टूटा था क्योंकि समाज ने सब कुछ ठीक कर दिया था और अब उनके घर में हर दिन नई उम्मीद थी।